चैनल के दर्शकों का अभिवादन। अगर आपने अभी तक चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल को बढ़ाएं। आज आपके समक्ष उपस्थित है रामनवमी पर केंद्रित गोवर्धन यादव का आध्यात्मिक वीडियो। जन जन के श्री राम। आज सारे जगत के लिए सौभाग्य का दिन है, क्योंकि अखिल विश्वपति सच्चिदानंद घन श्री राम इसी दिन रावण जैसे दुर्दांत रावण के अत्याचार से पीड़ित पृथ्वी को सुखी करने के लिए और सनातन धर्म की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस धरा पर अवतरित हुए थे। श्री राम केवल हिंदुओं के ही राम नहीं हैं, बल्कि वे अखिल विश्व के प्राणाराम हैं। सारे ब्रह्मांड में चराचर रूप से नित्य रमण करने वाले सर्वव्यापी श्री राम किसी एक देश या व्यक्ति की वस्तु कैसे हो सकते हैं? वे तो सबके हैं, सब में हैं, सबके साथ सदा संयुक्त हैं और सर्व में हैं। कोई भी जीव उनके उत्तम चरित्र का गान करता है, श्रवण करता है, अनुसरण करता है, निश्चय ही पवित्र होकर परम सुख की प्राप्ति करता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि उन्हें राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता होती है और न ही वनवास की सूचना पर दैख का अनुभव करते हैं। माँ कौशल्या श्री राम जी से कहती हैं, तात जाऊं बलि वेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू पितु समीप तब जायहू भैया, भाई बड़ी बार जाय बलि मैया। हे पुत्र, शीघ्र ही स्नान करके जो भी इच्छा हो कुछ मिष्ठान खा लो, पीछे पिताजी के पास जाना, बड़ी देर हो गई है। यहाँ माता कौशल्या को पता ही नहीं चल पाया कि विमाता कैकेयी ने उन्हें वन भिजवाने का पक्का प्रबंध कर रखा है। श्री राम इस बात को जान चुके थे। प्रसन्नवदन श्री राम माँ से कहते हैं, पिता दीन मोही कानन राजू, ज सब भांति मोर बड काजू। धर्म की धुरी श्री रघुनाथ जी ने धर्म की दशा को जाना और माता से अत्यंत ही मृदु शब्दों में कहा, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहां मेरा सब प्रकार से कार्य सिद्ध होगा। फिर कहते हैं, आयसु देहि मुदित मान माता, जेहि मुद मंगल कानन जात जनि स्नेह बस डपसी भोरे। आनंदो अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, जो वन जाते प्रभु मुझे हर्ष और मंगलकारी हो, स्नेह के वश भूलकर भी न डराना। हे माता, आपके आशीर्वाद से मुझे सब प्रकार का सुख मिलेगा। महर्षि वाल्मीकि इस प्रसंग को बड़ी ही कुशलता से लिखा कि पिता की दशा देखकर श्री राम दुखी हो जाते हैं। वे माता कैकेयी से विनम्रतापूर्वक उसका कारण जानना चाहते हैं। तब वे कहती हैं, तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम गमन दंडकारण्ये तव चादैव राघव। संदर्भ सर्ग पृष्ठ 18 श्लोक 33। राघव, मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो और आज ही तुम्हें दंडकारण्य भेज दिया जाए। सर्ग पृष्ठ 19 में श्लोक 1 और 2 में वर्णित है, तत्प्रियम मित्रंगो वचना मरण पमं श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीचैम ब्रवीत। एवमस्तु गमिष्यामि वन वस्तुमः त्वितः जटाची राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालन। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से कहा, माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा। श्री राम जी का पूरा जीवन संघर्ष व झंझावतों से घिरा रहा, फिर भी वे सन्मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। उनके सद्गुण और निर्णय आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक हैं, जिनसे हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से आज चारों ओर मानवीय मूल्यों का तेजी से विघटन हो रहा है। पारिवारिक मूल्यों की स्थिति यह है कि नई पीढ़ी अपने माता पिता, जिन्होंने उसे जन्म ही नहीं दिया बल्कि लालन पालन कर शिक्षा प्रदान की और स्वावलंबी भी बनाया, वे उन्हें घर के कोने तक ही सीमित कर देती है या वृद्धाश्रमों में अनाथालयों में पहुंचा देती है। हमारे यहाँ मातृ देवी भव पितृदेवो भव माना जाता है। आज कौन पिता को देवता और माता को देवी मान रहा है? भाइयों और अन्य संबंधियों में अलगाव, जलन, घृणा और विद्वेष के भाव ही सब जगह लक्षित हो रहे हैं। दरअसल यहीं पर श्रीराम का चरित्र प्रासंगिक हो जाता है। मर्यादित पुरुषोत्तम श्रीराम जी ने सामाजिक मूल्यों का निर्वहन आजीवन निभाया।
वे वास्तव में माता पिता को देवतुल्य मानते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा गुरु पितुमातु नवावही माथा। वे अपने अनुजों से भी प्रगाढ़ प्रेम करते थे। उनके सभी भाई उन्हें प्राणस से भी अधिक प्रिय थे। तुलसीदास जी बालकांड पृष्ठ 204 पर अध्याय 2, 3 और 4 में लिखते हैं, अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता आज्ञा अनुसरही। वेद पुराण सुनही मन लाए, आपो कहही अनुजन समुझाए। आयसु मागी करही काजा देखी चरित हर्षाए मन राजा। लक्ष्मण जी के प्रति उनका स्नेह कुछ ज्यादा ही था। वाल्मीकि बालकांड 30 में लिखते हैं, लक्ष्मणो लक्ष्म संपन्नो बाहे प्राण इवा पर न च तेन बिना निद्रा लपते पुरुषोत्तमः मुष्टमन मुपानित मशराती नहीं तम बिना। पुरुषोत्तम राम को लक्ष्मण के बिना नींद नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो वे उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। ये सर्वविदित ही है कि पिता के आदेश मात्र पर उन्होंने राजसिंहासन को त्याग करने का निर्णय ले लिया था। जब राज्याभिषेक की बात चली तो उन्होंने सोचा कि उनके रघुकुल में बड़े राजकुमार को ही राजा बनाने की रीति दोषपूर्ण है। जब भरत को राजा बनाने की बात मां कैकेयी ने की तो वे बड़े प्रसन्न हुए थे। मेघनाथ के शक्ति प्रहार से मूर्छित लक्ष्मण को देखकर वे फबक कर रो पड़े थे और रोते रोते उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि यदि वे ऐसा जानते कि वन में भाई को खोना पड़ेगा तो वे अपने पिता की आज्ञा मानने से भी इनकार कर देते। आज स्थिति सर्वथा प्रतिकूल है। भाई भाई का दुश्मन है। संयुक्त परिवार खंड खंड हो रहे हैं। आज समाज में मानवता का पतन, परिवारों में विघटन और आपसी बैर का बोलाबाला है। परिवार में अशांति का जहर घुल रहा है। लोभ, स्वार्थ, नफरत, केवल और केवल धन कमाने की लिप्सा ने आदमी को जका रखा है। पास पड़ोस के लोग कभी परिवार की तरह रहा करते थे, आज भागम भाग की जिंदगी में कौन डॉस में रह रहा है, ये जानने तक की फुर्सत नहीं है। इस संदर्भ में श्री राम द्वारा प्रस्तुत उदाहरण अनुकरणीय है। उनके लिए छूत अछूत, धनी दरिद्र, ऊंच नीच के बीच कोई भेदभाव नहीं था। हमारे देश के कर्णधार दलित, अतिदलित, अनुसूचित जनजातियों, वनवासियों के कल्याण के लिए केवल विकास का ढिंढोरा पीटते हैं और उनके बीच वैमनस्यता के बीज बो रहे हैं। शबरी के जूठे बेरोन को प्रेम से खाना, केवट निषादराज को गले लगाना, वानर, भालू, रीछ जैसी जनजातियों को प्यार स्नेह देकर उन्हें अपना बनाना और उनके जीवन में उत्साह का संचरण करना कोई राम से सीखे। राम राज्य में किसी को अकारण दंडित नहीं किया जाता था और न ही लोगों के बीच पक्षपात व भेदभाव था। क्या आज की नई पीढ़ी श्री राम के इस सदाशय से कोई शिक्षा ग्रहण करेगी? श्री राम के समान आदर्श पुरुष, आदर्श धर्मात्मा, आदर्श नरपति, आदर्श मित्र, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श पति, आदर्श स्वामी, आदर्श सेवक, आदर्श वीर, आदर्श दयालु, आदर्श शरणागत वत्सल, आदर्श तपस्वी, आदर्श सत्यव्रती, आदर्श दृढ़ प्रतिज्ञ तथा आदर्श संयमी और कौन हुआ है? जगत के इतिहास में श्री राम की तुलना में एक श्री राम ही है। साक्षात परम पुरुष परमात्मा होने पर भी श्री राम जीवों को सतपथ पर आरूढ़ कराने के लिए ही आदर्श लीलाएं की, जिनका अनुसरण सभी लोग सुखपूर्वक कर सकते हैं। आज हमारे श्री राम जी का पुण्य जन्म दिवस चैत्र शुक्ल नवमी है। इस शुभ अवसर पर सभी लोगों को, खासकर उनको जो श्री राम जी को साक्षात भगवान और अपना आदर्श मानते हैं, श्री राम जन्म का पुण्योत्सव बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। श्री राम को प्रसन्न करना और उनके आदर्श गुणों को अपने जीवन में उतारकर श्री राम कृपा प्राप्त करने का अधिकारी बनना चाहिए। अभी आपने देखा गोवर्धन यादव का आध्यात्मिक वीडियो जन जन के श्री राम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे अपने परिचितों को भी भेजें। धन्यवाद।